आधी रात में जब सब लोग घर में सो गया है, हमारे घर में 4-5 आदमी थे। आधी रात को अब क्या करने आते हैं हमारे घर में? तो यही माध्यम से है कि इनको धमका के चुप करा दिया जाए ताकि जज के सामने कुछ ना बोले। क्या क्या कहा एसपी साहब ने, क्या कहा? सब बंद होना चाहिए, नहीं तो इसका खमियाजा बहुत बड़ा होगा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए। तो इशारा दिए कि आओ 2 मिनट बात करना है, तो हमने बोला कि ठीक है, आप पहले परिवार से बात कर लीजिए, मैं बाद में बात करूँगा। उसके बाद तो उन्होंने अकेले में ले जाके मेरे को ऐसा बोला। देखिए, भरत तिवारी के गांव बिलोटी में है और हमारे साथ भरत तिवारी के भाई हैं। आपने एक बड़ा आरोप लगा दिया पुलिसकर्मी पर और एसपी को लेकर के। आपने कहा कि जब रात के अंधेरे में एसपी हमारे घर आए हुए थे तो मुझे अकेले में लेकर के गए, वो तमाम वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। और आपने कहा कि डराने की बात, क्या हुआ था उस रात की घटना? हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया को आप बताइए, एक एक सच बताइए। आइए, आप लोग भी जान सकते हैं कि आधी रात को मतलब सोए में क्या करने आएँगे आप? यही उनसे सवाल है मेरा। आधी रात में जब सब लोग घर में सो गया है, हमारे घर में 4-5 आदमी थे। आधी रात को आप क्या करने आते हैं हमारे घर में? तो उसके 1 दिन पहले मतलब 1 दिन बाद जाँच आना था, जज साहब आने वाले थे, तो ये बात उनको पता था। तो यही माध्यम से है कि इनको धमका के चुप करा दिया जाए ताकि जज के सामने कुछ ना बोले। तो हम तो चुप रहने वाले हैं नहीं। क्या क्या कहा एसपी साहब ने, क्या कहा? यही कि ये सब बंद होना चाहिए, नहीं तो इसका खमियाजा बहुत बड़ा होगा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए। तुम्हारा भाई अपराधी था, उसको इसीलिए मार दिया ये गया। एसपी कह रहा है? जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं, जी। क्योंकि एसपी ने मुझे लगता है कि एक नोटिस भी जारी किया है कि ये बातें भ्रामक बातें हैं, मैंने इस तरह की कोई बात नहीं की कही है, मैंने उसके भाई को नहीं डराया है, मैं तो परिवार वालों से गया था मिलने के लिए। और उसके भाई ने ही कहा कि बगल चलिए, थोड़ा साइड वो में चलिए आते और ही हमारी सुरक्षा वो कीजिए। आते ही हमको इशारा दिए कि आओ 2 मिनट बात करना है, तो हमने बोला कि ठीक है, आप पहले परिवार से बात कर लीजिए, मैं बाद में बात करूँगा। उसके बाद मैंने बोला, थोड़ी देर बाद आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, मैंने बोला, "जी सर, बोलिए क्या काम है?" तो उन्होंने अकेले में ले जाके मेरे को ऐसा बोला। उस वक्त कौन थे? आप थे और एसपी जी, राजश्री। जी। 1 से डेढ़ मिनट बात हुआ है उनसे। आपने क्या जवाब दिया? उस वक्त कुछ जवाब दिया ऐसा या क्यों नहीं? सर? मैंने सवाल किया उनसे, ऐसा क्यों? तो कहने की चीज़ें नहीं होंगी, जब देख लिया जाएगा तुमको। 5 साल अच्छा, बाद, 10 साल बाद तुम पकड़े जाओगे ना कहीं न कहीं। कोई 5 ना। साल बाद, 10 साल बाद जी। तुम पकड़े जाओगे तो फिर पता चलेगा। अब बताइए, और दूसरे दिन जांच करने के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज आने वाले थे, उससे पहले जो बीती रात जो तो ऐसे कानून पे हम क्यों भरोसा करें? बताइए, क्या जाँच करेंगे ये? जाँच करने वाला ही धमका रहा है हमको। बताइए, इस जाँच पे हम क्या भरोसा करें? क्या नाम हुआ आपका? चंदन तिवारी, उनके छोटे भाई। अब क्या करेंगे चंदन, जब इस तरह से बात हो गई है? आपने जज साहब जब आए थे, आपने उनको ये जानकारी दी कि पुलिस रात में आई थी और खुद एसपी मुझे डरा रहे हैं, मैं क्या करूंगा? नहीं, इस बारे में तो उस टाइम नहीं बोल पाया मैं, बताना चाहिए। नहीं बोल पाया। ये अगर मिस्टेक हो एसपी गया। किसी को धमकी दे रहा है, धमकी है ना, ये धमकी है ना। और इस परिस्थिति में जहां पर सरकार पूरे मामले को जांच के लिए कह दी है और तमाम लोग आ रहे हैं, लगभग लोगों ने ये बात तो कम से कम माना। और मुझे लगता है कि जब एडीजी का प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखा होगा, एडीजी ने भी कहा था इस मामले में, ठीक है, बहुत क्लियर उन्होंने नहीं कहा, लेकिन हाँ, लापरवाही की बात कही थी। इतना गंभीर मामला है, मुझे लगता है कि स्वराज पोस्ट के तमाम दर्शक भी आप इस पर अपनी राय और अपनी टिप्पणी जरूर करिए कि आखिर ये कौन सा मामला है। एसपी का स्पष्टीकरण भी आता है, उसने कहा कि नहीं, मैं डराने नहीं गया था, मैं समझाने गया था, आश्वासन देने गया था। और फिर भाई ने सुरक्षा की बात कही थी आधी रात को, आधी रात को। और आधी रात को। वही भाई देखिए स्वराज पोस्ट के कैमरे पर, ये तो बड़ा एलिगेशन है ना। वो तो और ऐसे ही गलत साबित है। वो तो ऐसे ही गलत साबित है। आधी रात को हमारे घर में करने क्या आते हैं? दिन में क्यों नहीं आए? जब पब्लिक है, सब लोग हैं तो? हमारे गाँव वालों को भगा दिया गया यहाँ से। प्रेस वाले को अंदर नहीं जाने दिया गया। क्यों? ये सवाल बनता है ना। आधी रात को आने का मतलब क्या निकलता है? धमकाने आए आप? अब आप क्या सरकार से सुरक्षा की मांग करेंगे? हाँ, माँग करेंगे, ज़रूर करेंगे, जो क्योंकि हम जो जज साहब जांच कर रहे हैं, क्या उनसे भी आप मांग करेंगे सुरक्षा की? क्योंकि अगर एकदम माँग एसपी करेंगे। ने धमकी दी है तो जी, ये तो जाहिर तौर पर बड़ी बात है भाई। उनके पास पूरा अमला है, पुलिस कप्तान है वो, जी, पूरे जिला में वो एक तरीके से मालिक है पुलिस का। जी। ये तो बड़ी बात हो गई ना। तो यहाँ के प्रशासन से तो हमें कोई मतलब नहीं है, वो क्या बोलते हैं उसको, विश्वास, भरोसा। वो कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम जहाँ भी देख जा रहे हैं, वहाँ पीछे लगे रह रहे हैं।
5 अभी भी मिनट आप जहां जा रहे हैं पुलिस पीछे है? जी 5 मिनट बाद 2 मिनट बाद वहाँ पहुंच जा रही है, थोड़ी दूर पे खड़ी रह रही है। मतलब क्यों ऐसा किया जा रहा है? और इस बात की जानकारी आपको नहीं है, आपको बता करके ये पुलिस नहीं कर रही है? नहीं कर रही है। क्योंकि देखिए इस मामले में हो सकता है कि पुलिस हवाला देगी कि मैं सुरक्षा कर रहा हूं, लेकिन सुरक्षा जब आप कर रहे हैं तो हम हमें जानकारी तो देंगे भाई। जब हमारी कोई सुरक्षा कर रहा है, दो दो बातें अलग अलग होता है। एक रेकी करना, यानी हमारी जासूसी जब कोई करेगा तो हमें बताएगा नहीं, लेकिन हमारी सुरक्षा करेगा तो हमको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। तो पुलिस वाले भाई साहब, और मुझे लगता है कि एसपी साहब, आपकी बातों में तो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा ये पूरे बयान में विरोधाभास है। आप कह रहे हैं और स्पष्टीकरण आ गया। ये कानून कानून का क्या कह सकते हैं कि दोहन है क्या? कानून का गलत इस्तेमाल है क्या आप लोग में है? ये तो कानून का बड़ी बिल्कुल ही बात है। गलत इस्तेमाल हो रहा है। ये चंदन चंदन जो बता रहा है, मुझे लगता है कि ये तो बड़ी बात है। एकदम बिल्कुल बड़ी बात है। भाई एसपी हो कोई हो, ये नौकरशाह है, आप नौकर हैं जनता का, आप नौकरी कर रहे हैं एसपी साहब। अगर अगर इतनी ही दिक्कत है तो आप त्याग दीजिए ना नौकरी। आप नौकरी कर रहे हैं और वो पैसे भी मुझे लगता है कि 30 दिन में आपके खाते में गिर जाते होंगे, उसमें देरी नहीं है। फिर ये क्यों, ये तनाव क्यों? और पुलिस की व्यवस्था क्यों होती है? शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये हजारों करोड़ का खर्च किया जाता है पुलिस के ऊपर, इसीलिए कि आम आदमी की सुरक्षा पुख्ता की जाए। और एसपी साहब आप बवाल मचाने पर तुले हुए हैं क्या? ऐसे अधिकारियों को बदलने की जरूरत है सम्राट चौधरी जी। ऐसे अधिकारियों को मुझे लगता है कि कम से कम तो नौकरी से निकालिए। नहीं जरूरत है, नहीं चाहिए। ये किसके लिए, पुलिस किसके लिए होती है? और सम्राट चौधरी जी जब ऐसे पुलिस अधिकारी रहेंगे तो आपके दामन पर दाग लगेगा ही, वर्दी दागदार होगी और सरकार के ऊपर भी दाग लगेंगे। यहाँ के रक्षक ही भक्षक बन चुके हैं। जो जनता का रक्षक है वही भक्षक बन चुके हैं। तो किस पे भरोसा हम करें, बताइए। परिवार वाले डरे हमें हुए हैं। यहाँ के जो प्रशासनिक लोग हैं, इन पे ही दबाव पे दबाव बनाए जा रहे हैं कि हाँ ये केस को हटा दो, यहाँ जो लोग आ रहे हैं इन लोग को मना कर दो, उनसे बातें नहीं करनी। आप अगर कहीं अब आज जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, कोर्ट जाए तो उनके पीछे 4 पुलिस वाले को गुप्त तरीके से लगा दिया जाए कि कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है। मतलब पूरा परिवार यहाँ ना मतलब भय में उन लोग करके रखा हुआ है, अलग अलग तरीकों से धमकी देने मैं का। खुद हैरान हूं। मैं चंदन से जब बात कर रहा हूं, मुझे लगा जब मैं पटना से निकल रहा था तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं चंदन से ये सवाल करूंगा, क्योंकि वीडियो वायरल है, वो तमाम चीजें आ रही है। पुलिस ने जब स्पष्टीकरण दे दिया तो मुझे लगा कि हो सकता है कि बीच में कुछ बातें होगी, कोई गैप है जो लेकिन जब ऑन द कैमरा मेरे सामने चंदन खड़ा है, इतने लोग हैं हमारे सामने, और सभी लोगों के सामने अगर ये यहाँ तो चंदन एक बात ही कह रहा पॉइंट है। बनता है ना, यहाँ तो एक ही पॉइंट बनता है ना, आधी रात को हमारे घर पे आप आए क्यों? आए क्यों? और कोई इन्फॉर्मेशन, कोई लेडीज पुलिस नहीं आपके साथ घर में घुस जाना, मतलब क्या है? लेडीज पुलिस भी नहीं था? नहीं था। एसपी साहब आपकी ट्रेनिंग ठीक से हुई है या नहीं हुई है, ये भी आप स्पष्टीकरण दीजिए। आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं ना, आप ये स्पष्टीकरण दीजिए कि आपकी ट्रेनिंग ठीक ठाक हुई है या नहीं हुई है। अगर कोई दिक्कत है तो मैं कहूंगा डीजीपी साहब को कि भाई एसपी साहब को फिर से भेजिए ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग की जरूरत है। आप किसी के घर में घुस जा रहे हैं रात में और आपके पास कोई महिला पुलिस नहीं है, और ऐसे अधिकारी अगर अभी भी एसपी बने हुए हैं तो मुझे हैरानी होती है। सम्राट चौधरी जी, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं निष्पक्ष पत्रकारिता करता हूं, फिर आपके ऊपर आरोप लगने शुरू हो जाएंगे। आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी है कि एसपी साहब को आप हटा नहीं रहे हैं? भाई इतनी बड़ी घटना घट गई है, ये मजाक चल रहा, पूरे देश से लोग आ रहे हैं, जांच होगी, क्या कुछ होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन 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 जो चीजें दिख रही हैं, एसपी के ऊपर सीधे भरत तिवारी का भाई आरोप लगा रहा है और उसकी जांच भी नहीं करा रहे हैं, उसे आप हटा भी नहीं रहे हैं, और वो स्पष्टीकरण दिया जा रहा है कि भाई वो किसके कहने पर भड़का रहा है। मैंने भड़काया क्या? नहीं, किसने भड़काया क्या? वो लोग सब मिले हुए हैं। आप विश्वास में नहीं ले पा रहे हैं, पुलिस को बदनाम कर दे रहे हैं, वर्दी को दागदार कर दे रहे हैं। एसपी साहब बंद करिए ये सब नौटंकी। आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करिए, और जिम्मेदारी वाले पद पर हैं, जिम्मेदारी निभाइए। एसपी साहब थोड़ा कामकाज कर लीजिए, ये नहीं चलेगा। सिर्फ वेतन पा लेना ये नहीं है, ये एसपी की भूमिका नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा। और भरत तिवारी क्या कर रहा था, आपने कुछ पता किया? पुलिस ही पुलिस को नहीं पकड़ पा रही है, ये शर्मनाक है एसपी साहब, ये शर्मनाक है। और आपको नहीं मालूम था कि भरत तिवारी को गोली मारने जा रही है पुलिस? अगर मालूम था तो ये भी एक सवाल है, और नहीं मालूम है तो आप सोचिए कि आप क्या कर रहे थे। आपके जिले में इतनी बड़ी घटना घट जा रही है और आपको मालूम नहीं है, ये भी एक सवाल है।
आप अपने आप को खुद मार्किंग करिए, आकलन करिए। मैं तो ये मांग करता हूँ कि पहले तो एसपी साहब का ही फोन को जांच किया जाए। ठीक है, फोन की जांच की बात कर रहे हैं आप। जी, मैंने ये जज के सामने भी बताया था, ये जज साहब से आपने बातें कही थी। बातें कही थी, लेकिन इस पे कोई मतलब एक्शन नहीं दिख रहा है। ठीक है, वो तो देखिए जांच की प्रक्रिया है, वो तो जांच करेंगे। रिटायर्ड जज हैं, उनका अपना एक तरीका है, वो हर बात तो अभी बताएंगे नहीं जब तक जांच नहीं हो जाएंगी। लेकिन मेरा सवाल पुलिस पर सीधे सीधे है, क्योंकि जो बातें चीजें मीडिया में आ गई और आप सब लोग मुझे लगता है कि जानते होंगे कि उस रात का वो वीडियो भी वायरल है। स्वराज पोस्ट पे हमने खबर ब्रेक किया था और आपकी तरफ से जो एलिगेशन फिर सामने आए कि भाई पुलिस डराने आई थी। ठीक है, फिर दूसरी बात कि एसपी की तरफ से भी, पुलिस की तरफ से भी आया कि नहीं हम डराने नहीं गए थे, पता नहीं चंदन किसके इशारे पर या किसके कहने पर वो पुलिस के ऊपर आरोप लग रहा। तो भाई साहब आप आकर के मिलिएगा ना, आप कहाँ हैं, किसी दूसरे देश में तो रह नहीं रहे हैं। आपके जिले की बात है, आप आते परिवार वालों को अपने विश्वास में नहीं ले पा रहे हैं। क्या यही आपकी पुलिसिंग है? क्या यही आपको ट्रेनिंग मिली थी? एक परिवार वालों को आप भरोसा नहीं दिला पा रहे हैं एसपी साहब। मुझे आपसे कोई अदावत नहीं है, मुझे किसी से क्या अदावत हो सकती है, मैं पत्रकार हूं, पत्रकारिता कर रहा हूं। लेकिन ये मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति इस बात को देखेगा तो हैरान हो जाएगा एसपी साहब। मैं कहीं से भी किसी भी तरफ से मैं आपको मार्क देने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं दे पा रहा हूं। आप हर रूप में फेल हैं, आप हर तरीके से फेल हैं एसपी साहब। और मुझे लगता है कि भाई डीजीपी क्या कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों को अब तक रख करके क्यों पुलिस की भद पिटवा रहे हैं? क्यों लोगों की नजर में पुलिस को लेकर के और जो है ये जो विश्वास का डोर है वो टूट रहा। और मुझे लगता है कि भरत तिवारी भी संभवतः यही बात कर रहा है, जब वो पिस्टल फेंक रहा है, उसके जो वीडियो सामने है, वो कह भी रहा है कि चिट मत करना, गलत मत करना मेरे साथ, मैं हथियार फेंक रहा हूं, मुझे भरोसा नहीं। और फिर वो कह रहा है कि अगर मेरे साथ गलत होगा तो फिर समाज और तमाम लोग देखेंगे। तो एक तो वहां अपने भरोसा तोड़ा कि जब वो हथियार फेंक रहा था उसके बाद गोली चलवाई गई, भरत तिवारी को मारा गया। तो चलिए वो मामला फिर भी जांच की बात कर रहे हैं, मान लेते हैं कि जांच की बात होगी। लेकिन अब जो परिवार में लोग हैं, भरत तिवारी का भाई है, उनकी माँ है, बहन है, तमाम लोग हैं, और आप घर में आकर के रात में डराएंगे? ये तो अपराधी की बात हो गई, ये तो अपराधी की भाषा हो गई। क्या पुलिस अपराधी बन गई है? ये एसपी साहब अपने सिर्फ आपका एक स्टेटमेंट और आपकी ये कार्यगुजारी पूरे पुलिस सिस्टम पर सवाल उठ रहा है। और मुझे लगता है सरकार इस पूरे मामले को पर देखे, एक्शन ले ऐसे एसपी के ऊपर। ये क्या कर रहा है, किसके दबाव में? और मैं तो कहूंगा कि क्या एसपी किसी के दबाव में तो नहीं है? क्या एसपी साहब आप किसी के दबाव में तो नहीं है? आपके जिले की बात है, आप क्यों नहीं आते हैं घर वालों को आश्वासन देने के लिए? क्या ये आपका काम नहीं है? आप नौकरी कर रहे हैं, इस जिले के एसपी हैं, आपको पैसे हर महीने मिल जाते होंगे एसपी साहब, इसी के लिए पैसे मिलते हैं। काम करना होगा, ऐसे घर में बैठने से काम नहीं चलेगा। और आप का ये जो कार्यगुजारी है, इसको लेकर के तमाम पुलिस वालों के ऊपर भरोसा टूट रहा है और ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। मैं भी नहीं चाहता हूं कि भरोसा टूटे, इसलिए सरकार से हमारी भी गुजारिश होगी कि ऐसे पुलिस वालों को चलता करिए। नहीं जरूरत है भाई, पुलिस किसके लिए है? हमारे आपके लिए तो है। और ये अगर ये ठीक नहीं है तो ऐसे बदलिए, ऐसे लोगों की नहीं है जरूरत। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,